1 2 3 4 1। बच्चे जो आपके सोते नहीं होंगे उनको किसी भूत वगैरह का कह के तो डराने की जरूरत ही नहीं है, आपकी तान ही अच्छी है कि बच्चे हो जाते होंगे नहीं। तो खान साहब कोरोना को नहीं, आप कोरोना को भी डरा दें कोई तान शान मार के, वो भी मर जाए जान छाड़ दे। मैं वहाँ जब गया ना तो मुझे कहा कि खान साहब आप चले जाए, आप तो खुद कोरोना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नाना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ जो फनकार हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और मैं आपको बताता चलूँ सुरों के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि जिसकी मैं आपको बता नहीं सकता। सुरों के बेताज बादशाह सोशल मीडिया के, जिन्होंने सोशल मीडिया से बहुत सारा फेम हासिल किया है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम अनवर दरबारी साहब, तो हम इनसे आज आपकी मुलाकात कराने लगे। आइए हमारे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम दरबारी साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक हूँ। दरबारी साहब, मुझे ये बताएं कि ये फेम जो इतना सोशल मीडिया से आपको फेम हासिल हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये मैंने अपना एक नया अंदाज बनाया है। हाँ, मैंने कहा हमारे मुल्क में बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, तो मैं अगर ग़ुलाम अली मेहदी हसन गज़ल की तरफ जाऊँ या कव्वाली की तरफ जाऊँ तो फिर तो मैं उनसे आगे तो नहीं निकल सकता। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए। बिल्कुल ऐसा है। तो इसलिए मैंने राणा साहब अपना डिफरेंट अंदाज़ बनाया जिससे मैं थोड़ा मशहूर हो जाऊँ। यानी कि आपने जो अंदाज़ बनाया है, आपने ये सोचा कि जो आपके इर्द गिर्द जो आपके होगा ओदा से सर तुसी पहाड़ ही देना है वाजा जाजा मार के, नहीं? हाँ हाँ, वो वाजा की मैं बस सुनूँ कि वो यानी कि वो ऐसा वो मुश्किल यानी कि तान पलटा है जो मैंने रिसर्च की है, एक्सपेरिमेंट है ये मेरा, कि एक नया रंग भी आए इस क्लासिकी मौसीकी में। खान साहब, आप ड्यूरिंग परफॉर्मेंस आपको देखा गया है कि आप बाजा वूजा इधर उधर कर देते हैं, खुद हो जाते हैं। ये खुद हो जाता है कि कोई बाजे में करंट आ जाता है? बाजे में नहीं करंट आता है, मेरे में करंट आ जाता है। अच्छा, आप में करंट? वो ऐसा है कि वो ऐसा बोल होता है ना, जैसे हम 1 2 3 4 तो मैंने 1 पे गोल करना होता है, ठीक है? सही है। तो फिर इतनी जोर से जब मैं अकाउंट करता हूँ ना ये गिनती को, तो फिर वो ऐसे वो जब मैं उस 1 पे गोल नहीं करूँगा तो आफ्टर बीट हो जाऊँगा, तो आफ्टर बीट की म्यूज़िक में जगह नहीं। यानी कि आप गाना गाते गाते जज्बाती हो जाते हैं, बीट गिनते गिनते। जी जी, 1 2 3 4 पे आके फिर आप भूल जाते हैं जबरदस्ती, फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता है। जज्बात भी हो जाए, चौकस भी हो जाऊँ। हाँ, चौकस जैसे 1 2 3 4 1, तो ये जो है ना वो करना ज़रूरी है। ये हमारे जो क्लासिकल गायक हुए हैं, बड़ी बड़ी ये तान हमारी ये गर्ज है, ये बादलों से ली गई है काफ़ी, यानी कि जिन्होंने टेक्निकल गाना सीखा है ना, ये उन लोगों को राणा साहब पता है। मेरे ख्याल में तो खान साहब बच्चे जो आपके सोते नहीं होंगे उनको किसी भूत वगैरह का कह के तो डराने की जरूरत ही नहीं है, आपकी तान ही अच्छी है कि बच्चे हो जाते होंगे, नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा खान साहब, एक बात बताएं, किन किन मुल्कों में परफॉर्म कर चुके हैं? मैं पूरा पाकिस्तान में गाया हूँ। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं, सिंगापुर भी गा के आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। यानी कि अब आपका जो है वो बैरून मुल्क सफ़र जो है वो अब शुरू हो चुका है। हाँ, तो फिर मैं यानी कि बैरून मुल्क जा रहा था तो कोरोना आ गया, वहाँ से मेरा फिर वीज़ा कैंसिल हो गया। तो खान साहब, कोरोना को नहीं, आप कोरोना को भी डरा दें कोई तान शान मार के, वो भी मर जाए जान छाड़ दे। मैं वहाँ जब गया ना तो मुझे कहा कि खान साहब आप चले जाए, आप तो खुद कोरोना है। नाज़रीन, ये बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत प्यारा इंसान है। आप जैसे इनको आपने सुना है, ये प्रॉपर एक खान साहब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ुद बहुत बड़े, इनका एक बहुत बड़ा नाम है, इनका एक बैकग्राउंड है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने तान पूरे पे रियाजत की हुई है। मैं आपको बताता चलूँ खान साहब, आपकी परफॉर्मेंस सुनने के लिए तो अवाम बेताब है। जी जी, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं कि जो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खान साहब, एक पाकिस्तानी एक सिंगर हैं जी, आई थिंक गुमनामी की ज़िंदगी अब तो वो गुजार रहे हैं, नईम रूफ़ी। जी जी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को गाते थे। जी जी, अब तो वो गुमनामी हो चुके हैं। जी जी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जब आपका जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि हाँ यार, उनको सुना है वो जिसके घोड़े से भी बड़े दांत हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, वो मेरे भाई हैं। उन्होंने कई बार वो
पानी वगैरह पी के बस अपनी मस्ती में आ जाते हैं। तो मस्ती में जब आता है तो बंदा कुछ भी अच्छा कह सकता है। मैं तेरी खामोश मस्त निगाही का भ्रम रखूँगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। मगर वो जब वो होश में आते हैं तो फिर उन्हें पता है कि ये खान साहब लोग हैं। अब तो वो जैसे भी हैं, चले अल्लाह पाक उनको खुश रखे, गुमनाम हैं या जैसे भी हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। यानी कि आपने ये कह दिया कि नो कमेंट्स। जी जी, आप उनके बारे में कोई बात नहीं करना। मैं ना यानी कि ऐसी जो पब्लिक है जो मेरे बारे में जिनको इन्फॉर्मेशन मैं समझा हूँ, उनको मालूमात नहीं मेरी, मैं कौन हूँ, ठीक है। जिनको मेरी मालूमात नहीं वो हंसते हैं, और जो लोग यानी कि समझते हैं इस बात को तो वो सीरियस हो जाते हैं, वो दाद देते हैं कि वाह वाह खान साहब ये देखें देखें। तो ये बात है, क्या बात, सुर का लगा भी खाली, यानी कि कुछ जो बैरून मुल्क हैं उन्होंने कमेंट्स किए कि ये लोग हंस रहे हैं मगर ये तो वो बंदा सीरियस है जिस पे हंस रहे हैं। ऐसा सुर लगाना तो मुश्किल है। मुश्किल है खान साहब। जैसे ये आपका जो लोग मजाक उड़ाते हैं, और जैसे ये नईम रूफी साहब ने एक बात कर दी, अगर आप इनको कोई तान मार के और इनको जवाब देना चाहें, खतरनाक किस्म की तान, कि ये घर बैठे हुए आपकी तान सुन के डर जाए, वो तान क्या होगी? वो जब मेरा उन्होंने प्रोग्राम कराया ना नईम रूफी साहब ने, तो एक बंदा वो गुलाम अली की गज़लें गाने वाले थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो नईम रूफी साहब की मैं तारीफ भी करूँगा। उन्होंने कहा कि कलमे दी कसमें कि असी जो खान साहब कह रहे ना इंज नहीं गा सकते, ठीक है, या तो फिर तुसी अगर तुसी गाना ना तो खान साहब ने जितों छड्डिया उतों शुरू करो। वाह 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 वाह, यानी कि तुसी गज़ल गाइए, असी खान साहब का क्लासिकल सुन रहे, बड़ी बात, ठीक है। तो फिर भी यानी कि ना कोई देखें जो क्या कहते हैं कि तारू ही डूबता है, कई बार वो मदहोश हो जाता बंदा जब हो तो कुछ भी कह सकता है, या ऐसा हो जाती कोई कई बार हम समझते हुए कोई ऐसी बात कर जाते हैं। तो मुझे जैसे राना साहब खुदा ने अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, जिसको अल्लाह पाक ने नवाजा हो, तो उसे यानी कि ना बंदा क्या कर सकता है, बंदा कुछ भी कहे कुछ नहीं हो सकता। वो ऊपर से आर्टिस्ट ऊपर से बन के आता है, वो कहीं भी सुर का क्या कराना है, सुर का गिराना वही जो इसकी रियाज़ करता है, जो सीखता है टेक्निकल गाना सीखता है। अच्छे उस्ताद, हमारे उस्ताद अख्तर अली खान, ज़ाकिर अली खान बहुत बड़े गायक थे, तो हमने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, उनका नाम रोशन किया है। जब जाते हैं गाते हैं तो उनका अंदाज़ वो कहते हैं यार ये शाम चिराजी का अंदाज़, इनमें अख्तर ज़ाकिर का अंदाज़ नज़र आता है। तो इसलिए अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी। हम अगर जो हमारे ख़िलाफ़ है, हम जो या वीडियो उल्ट पुल्ट मेरी कई लोगों ने मुझे इस्त्री लगा रहे हैं राना साहब, कोई इस्त्री लगा रहे हैं, कोई करंट लगा रहे हैं, कोई डांग ऐसे कर रहे हैं, स्टिक ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा चले वो भी सोशल मीडिया, मेरे दोस्त ने वो अपने चैनल बना रखे हैं छोटे छोटे, वो मसाज इस बात के ताकि हमारे सब्सक्राइब बढ़ जाए। लेकिन खान साहब वो जो वीडियो जो है ना, हाँ जी, उसमें जैसे आप स्टेज पे से और आप तान मारते हुए पीछे हुए हैं, तो वो ऐसा लगा कि आपने जैसे तबले वाले को चपेड़ी मार दी, वो तकरीबन डर गया था वो। नाज़रीन, जो बात खान साहब कर रहे हैं मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हुए, अल्लाह उनके गरीब की रहमत करे, उस्ताद तालिब हुसैन साहब। टीवी के बहुत बड़ा एक नाम है, टीवी का एक बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो कहा करते थे कि मौसीकी वो समुंदर है कि जिसमें आप जितनी दफ़ा गोते लगाएं, आप जितना मर्जी उसमें तैर लें, आप ये नहीं सीख सकते, इसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन दरबारी साहब उन लोगों में शुमार होते हैं, दरबारी साहब उन खान साहबों में शुमार होते हैं कि जिनकी रियाजत तानपुरे पे है, जो अबूर है जिनको तानपुरे पे, हारमोनियम पे, सुरमंडल पे, और अपने ये जो गरारियाँ होती हैं, जिसको मौसीकी की ज़बान में गरारी कहा जाता है, और जो सरगमें जो इनको याद हैं नाज़रीन, वो तो ऐसी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरे ख़्याल में हम खान साहब से कुछ क्लासिकल टाइप थोड़ा बहुत सुने, क्यों खान साहब हो जाए तो जी 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 राना साहब देखें, जो म्यूज़िक है या मौसीकी है, इसमें यानी कि ना 4 किस्म के किस्में 4 हैं, गज़ल, कवाली, भजन, हाँ बिल्कुल, और ठुमरी, जी जी, काफ़ी, जी जी, जैसे काफ़ी हमारे उस्तादों ने कही,
मन मन मनता पीर मनावा सद सद जोश निमफादा वाह वाह मुल्ला कोलो तवीज लखमा मैं तकरनिया जतन हजार वाह वाह सांबल मोड़ मुहारा तत्ती रो मैं बाट हर कदे सांबल मोड़ मुहारा। वाह वाह तो ये गायकी काफ़ी की गायकी है। तो अब जो गज़ल की गायकी है, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई के, हुस्न खुशबू की तरह मेरी पसराई के बकू फैल गई बात शनासाई के। वाह वाह अब ये गज़ल की क्या की है, तो इसमें अगर देखें जो मैं अगर बात करूँ ये फ़र्क क्या है, क्लासिकल में अगर इसी राग कोई रे ना फर्क क्या है, ये गज़ल है, ये फ़र्क गायकी में फ़र्क है। हम देखते हैं इसको संगीत में इसको ये नहीं कहना शिम्मत कहा गया है कि धीमे मिजाज से, तो जो कव्वाली हार्ड मौसीकी है उसको ये नहीं कहा गया हनुमान मत गया है। जैसे कर्ज है, बादलों से लीगी कर्ज है, तान पड़ता है, ये कि आंधी चल रही है और वो थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, आंधी तूफान, उसमें जो सरगम पड़ता है जी जी वहाँ से लिया गया। ऐसे तो ये सारा सिलसिला है। खान साहब कितनी उम्र में ये सीखना शुरू किया था आपने? मैं उस वक्त 10-12 साल का था। 10-12 साल यानी कि हमारे मेरी पैदाइश 1963 में इशरा में हुई, और जब मैंने होश संभाली तो मैंने उस्ताद अख्तर खान जाकर खान को सुना। वहीं रहते थे वो, इशरा में रहते थे, बहू बैंड की दुकान थी, वहाँ बैठते थे वो, बहुत गाना बजाना होता था, वहाँ बड़े बड़े अच्छे उस्ताद आते थे। तो मेरा बचपन से ऐसा माइंड बन गया, वरना ये बैठा हूँ ऐसे लोगों के पास, वरना ये तबीयत नहीं बनती है, मूड नहीं बनता है, ऐसी सोबत नहीं होती है। हाँ साहब, कितने एक फंक्शनों में आप तान मार के और बंदों को हलाक कर चुके हैं? ये मेरी ये राणा साहब, ये जो मैंने कहा ये 96 मात्रे की तान है। हाँ। 90 और 6 32 मात्रे का एक पल्ला है। ओए होए होए। तो इससे मैं वायरल हो गया, मशहूर हो गया। यही मेरा एक्सपेरिमेंट था। मैंने कहा यार वो क्या था वो मैं बताता हूँ जी जी कि वो मैंने क्लासिकल में देखा कि 8 मात्रे से लेकर 8 मात्रे की वो आखिर में चक्कर लगा के ना वो ख़त्म कर देते हैं। जी जी हाँ, जैसे ताना धीरे नारे ताना ताना धी, लगाए 3 ताल बेटे, ताना धीरे नारे ताना ताना धी, ताना धीरे नारे ताना ताना धी, ताना धीरे नारे ताना ताना धीरे नारे ताना धीरे नारे ताना ताना धी, ऐसे ख़त्म कर देती है। अक्सर जो गाएगी इस तरह ख़त्म कर देती है, मगर मैंने इसका चक्कर जो ना और बढ़ा दिया। अच्छा, वो मेरा एक अपना अंदाज एक्सपेरिमेंट था मेरा। तो वो बड़ा मशहूर हो गया, फिर इसी से मैं वायरल हो गया। वो हम सुनना चाहेंगे। वो मैं सुना ये 4 बीट है।
4 बीट यानी कि फास्ट बीट, आखिरी जो उसको दुर्त कहते हैं मौसीकी की ज़बानी से, दुर्त जो तेज़ रफ्तार है ना, आखिरी तेज़, जैसे कोई गाड़ी उसकी जो आखिरी स्पीड है तो जैसे 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर चलेगी, ये बीट चलेगी वो। दीन दाना 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 दीन दम दीन ना उधर धर दना दीन दम उधर धर दना दीन दम दीन उधर धर दना दीन दम दीन उधर धर दना ये समझा रहा है। अब मैंने 96 मात्रे की बोल मारना है, 32 मात्रे का पता है। दीम दाना दीम दाना दीम दाना दीम दाना दीम दाना दीम दम दीम दना उधर धर दना दीम दम उधर धर दना दीम दम तंदरना 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 धरना 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 तंदरना तंदरना धरना तंदरना 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 धरना 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 तंदरना तंदरना धरना तंदरना तंदरना धरना 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 धरना। जी नाज़रीन, ये थे अनवर दरबारी साहब और आपने इनकी बातें सुनी, इनके फ़न को सुना, इनकी मौसीकी को सुना। और नाज़रीन, आप अपने जज्बात का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी मज़ेदार वीडियोस और देखने के लिए हमें शेयर करें, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।